जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज डिस्कशन करते हैं कि आगामी जो वैकेंसियां हैं जनवरी 2023 में, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त पिछले वीडियो पे कमेंट कर रहे थे सर क्या करें, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, सबकी विज्ञप्ति जारी बस हो रही है, कोई वैकेंसी कोई फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहा सर, उसकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा देखिए आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं आपसे कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, और अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आगे क्या हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जनवरी 2023 से लगभग 8 बड़ी भर्तियां आनी हैं। 8 बड़ी भर्तियों में से कौन कौन सी भर्ती किस विभाग की भर्ती है कौन आनी है, उसकी आवेदन कब से होंगे और उसकी एजुकेशन वगैरह क्या रहेगा, क्या उसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, उसके बारे में बात करें दोस्तों। तो दोस्तों देखो, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो वैकेंसी मैं बताने वाला हूँ, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो वो सुन के आप चाहो तो आप नेट पे वो डाल के देख लीजिएगा गूगल वगैरह पे कि मैं सही कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। 7 बड़ी वैकेंसी आ रही हैं दोस्तों। तो सबसे नंबर 1 पर दोस्तों जो वैकेंसी आनी है आपकी, जो रेलवे की है। रेलवे की समथिंग 1 लाख के समथिंग पदों पे भर्ती होनी है, जिसमें से उसके अलग अलग पोस्टें दी गई हैं, जैसे कि आपकी एएलपी टेक्नीशियन है, टीसी है, टीटी है, स्टेशन मास्टर है, टेक्नीशियन वगैरह, टिकट क्लर्क वगैरह, और जो ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह रहता है। इसमें से बहुत से पद दिए हैं इसमें। जब उसको आप फॉर्म खोलोगे तो उसमें से बहुत सारे खुल के आएंगे। उसकी किस पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है वो भी उसमें दिया है, तो आप जाके देख लीजिए कि। और इसमें 1 लाख समथिंग पदों पर भर्ती होनी है, और ये जो उम्मीद है कि फरवरी मार्च में समथिंग इसके आवेदन आपसे ले लिए जाएंगे, लेने लगेंगे। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी वैकेंसी रहेगी 2023 की, जो बात करूँ मैं, क्योंकि दोस्तों 1 लाख के समथिंग इसमें पद है। और दोस्तों यही बात करें, जो सेकेंड नंबर की है वो आपकी है भारतीय डाक विभाग से वैकेंसी आनी है आपकी। मेल गार्ड और एमटीएस की आनी है, इसमें से आप क्वालिफिकेशन 10th रहेगी उसमें से। और जो उसमें समथिंग वैकेंसी आपकी आनी है वो है समथिंग 98,083 दोस्तों, 98,083 पद वैकेंसी आनी है दोस्तों। तो ये रहा आपका जो भारतीय डाक विभाग से जो वैकेंसी आनी है दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी। ये भी दूसरे नंबर पर इसका नंबर आ रहा है, 98,000 वैकेंसी की समथिंग है। और तीसरे नंबर पे आपका आता है एसएससी दिल्ली पुलिस एमटीएस के बारे में। उसमें दोस्तों समथिंग 3500 से 4,000 पद आने हैं आपके एमटीएस के। उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह 10th पास रहेगी। और देखो वो जानते ही हैं आप कि केंद्र की इसी नौकरी रहती है, बहुत बढ़िया बेहतरीन अच्छी वैकेंसी आएगी। आप चाहें तो उस पर ट्राई कर सकते हैं, अच्छी वैकेंसी रहेगी वो भी। तो आपका ये तीसरा पॉइंट हो गया, एसएससी दिल्ली पुलिस का हो गया। पर चौथा पॉइंट पड़ता है एफसीआई का। हाँ, जी, एफसीआई का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से वैकेंसी आनी है, वो समथिंग 7 से 8 हज़ार के समथिंग इसमें बीच में पद रहेंगे। तो दोस्तों आप चाहें तो फूड कॉरपोरेशन देख सकते हैं। उसमें से दोस्तों थोड़ा बड़ी पोस्टों है, बड़ी पोस्ट है उसमें एफसीआई पे। तो दोस्तों उसको मैं बैचलर डिग्री आपको मांगा है कि अगर आपको इसको आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपका 4 पॉइंट हो गया आपका इसका, एफसीआई का हो गया। और दोस्तों 5th पॉइंट पे आपका आता है एमपी वन रक्षक के बारे में दोस्तों आता है। उसमें दोस्तों एमपी वन रक्षक में जो है समथिंग उसमें 3 कैटेगरी पे पोस्ट दी हैं आपका। एक है वन रक्षक है, एक है आपका जेल प्रहरी है, और तीसरा पॉइंट है आपका क्षेत्र रक्षक। ये एमपी फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत वैकेंसी आती हैं। इसमें ये वगैरह जो दिया 3 टाइप की इसमें पद हैं। आप चाहें तो इसकी क्वालिफिकेशन पदों के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है। तो ये समथिंग फरवरी माह में सुनने में आ रहा है कि फरवरी माह में इसके आवेदन आपसे लेने लगेंगे। तो ये आपका हो गया एमपी वन के बारे में। और आपका 6 नंबर पे है आपका एमपी पटवारी। आपने सुना ही होगा, काफ़ी हाईलाइट चल रहा है एमपी पटवारी में। कम से कम 3555 पदों पे समथिंग वैकेंसी आनी है इस पर। ये उम्मीद है कि जनवरी माह में इससे आपका आवेदन ले लेंगे। और इसमें दोस्तों बात करें एलिजिबिलिटी की, तो दोस्तों एलिजिबिलिटी में ये है कि इसमें, क्योंकि ये जो एमपी पटवारी है वो हमारे यूपी में यूपी लेखपाल होता है। तो जो यूपी लेखपाल रहता है वो उसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास रहती है। और वहाँ पर जो दिया है वो आपका मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तब आप एमपी पटवारी का फॉर्म ऑनलाइन कर सकेंगे। तो बहुत से दोस्त कह रहे थे सर हम
अदर स्टेट से हैं तो एमपी पटवारी में फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं दोस्तों। बस ये है कि उसमें वहाँ पर आपको कैटेगरी मान्य नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप ओबीसी में हैं तो वहाँ आपकी ओबीसी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो, ऐसा नहीं होगा। उसमें से अदर स्टेट के लिए कुछ परसेंट 5% या 10% समथिंग जो भी रहा हो रहता हो आरक्षण रहता है। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उन 5% या 10% में ही सिलेक्शन होगा और ओपन कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा। ये अगर कोई भी या यूपी में कोई फॉर्म डालना चाहता है अदर स्टेट का तो उसका भी सेम प्रोसेस रहता है कि ओपन कैटेगरी में उसका सिलेक्शन होगा और आपका जो है 5% जो 10% आरक्षण रहता है उसी पे होगा। ये हो गए 6 पॉइंट हो गए दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं यूपी पुलिस के बारे में दोस्तों। जो 7वीं वैकेंसी है आपकी 35,757 पदों पर जो वैकेंसी होनी है आपकी, ये जनवरी या फरवरी, जनवरी तो नहीं कहते, फरवरी या मार्च में आपसे आवेदन मांगेंगे वो लोग। तो दोस्तों आप जो लोग यूपी पुलिस के लिए लगे हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ऐसा है दोस्तों कि ये जो जितनी भी वैकेंसी आनी है ना, सबका सिलेबस सेम है, किसी का कुछ अलग अलग नहीं पढ़ना है, किसी में ये आना है किसी में वो आना है। जैसे कि यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई का ले लीजिए, उसमें मूल विधि अलग से रहती है, इसमें मूल विधि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका सारा सिलेबस सबका सेम है। अगर आप किसी एक चीज़ की भी तैयारी करते हैं ना तो भगवान चाहेगा इन सातों में से कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। आप मन लगा के पढ़ाई करिए, दिल लगा के पढ़ाई करिए बिल्कुल, और आपका 2023 में सिलेक्शन होना तय है दोस्तों। क्योंकि ये जो 7-8 बड़ी वैकेंसियाँ और भी वैकेंसियाँ जो हैं जो लास्ट महीने में समथिंग आएंगी, उसका फिलहाल अभी मेरे पास कोई डिटेल नहीं है। तो आप दोस्तों पढ़ाई पे बिल्कुल तन मन धन से बिल्कुल लग जाइए हर तरीके से दोस्तों। और नए साल 2023 जो आने ही वाला कुछ दिन बाद, उस पर बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, उस पर आप फिल करिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा और भगवान चाहेगा आपका इन सातों वैकेंसी में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। अभी दोस्तों मेरा बात करता हूँ कि एक अब मेरा दोस्त था, विपिन नाम था उसका, वो सिपाही यूपी पुलिस के सिपाही के जो कांस्टेबल की वैकेंसी में जो हुआ था अभी पिछला, उसमें वो मेरिट से बाहर हो गया था दोस्तों। तो उसकी कहानी बताऊं दोस्तों कि वो मेरिट से बाहर हो गया, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी, इतनी अच्छी मेहनत की उसने कि यूपीएसआई में सिलेक्शन लेके चला गया वो, सिविल में हुआ है उसका। तो दोस्तों ये देखिए हताश मत होइएगा, कोई वैकेंसी पे किसी पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आपका वो लगेगा कि नहीं अब तो मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। और अच्छे से ये देखिए कि मेरी कमी कहाँ रह गई, मैंने कहाँ पर कमी कर दी थी, तो उस कमी को सुधारना है आपको। और ये मत छोड़िए कि अच्छा मेरा कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं होता एसआई में क्या होगा, उदाहरण आपके सामने है। तो इतनी वैकेंसियाँ हैं दोस्तों, अच्छे से मेहनत करेंगे, मन लगा के मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और सबसे प्लस पॉइंट है आपका कि किसी का अलग अलग नहीं पढ़ना है, सब कुछ सेम पढ़ना है। एक चीज़ ले लीजिए आप, ये देखिए हिस्ट्री वगैरह जियो जियोग्राफी वगैरह जो भी लेंगे आप, मतलब जीएस का पोर्शन ले लो, सब में जीएस पूछी जाती है, आपको पता ही है। मैथ ले लो, जितनी वैकेंसी नहीं सब में मैथ आनी है। रीजनिंग ले लो, रीजनिंग आनी है वगैरह वगैरह, है ना। तो जी थोड़ा सा हिंदी का मान सकते हैं कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आनी है उसमें हिंदी आनी है। तो अगर खाली यूपी पुलिस में नहीं, देखो एमपी पटवारी में भी हिंदी आएगी, ऐसे थोड़ा थोड़ा हिंदी सब में मिल जाएगी लगभग। थोड़ा रेलवे की बात करें अलग है वो। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी नहीं कर रही हैं तो जी जान से बिल्कुल तैयारी पे लग जाइए आप लोग, और जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2023 में लगभग लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा भगवान चाहेंगे तो। बस आप अपनी मेहनत पे कोई कसर मत छोड़िएगा कि बाद में लगे कि यार मैं थोड़ा और पढ़ लेता या ये पढ़ लेता, मेरा वो छूट गया था तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं ये टॉपिक क्लियर कर लेता, या मैं वो सिलेबस को थोड़ा कवर नहीं कर पाया वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें ना हो। आप अपने तरफ से पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, और इसके बाद तो ऊपर वाला है ही, वो देखता ही है। और लास्ट में यही सब मैं आपके आगामी वैकेंसियों के लिए आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अच्छे से मेहनत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना।